नाज़िम अंसारी, इनका सवाल है कोपरान के बारे में। इस लेवल पे लिया जा सकता है क्या? कोपरान? जी। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बाउंस सस्टेनेबल है इसमें। जितने पॉइंट्स हैं वो समझाता हूँ आपको। तो एक चीज़ ऐसा है कि इसमें आप एक तरह से आप नेकलाइन वाला ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। मुझे दूसरी जगह जाना होगा इसको समझने के लिए। कोपरान, कोपरान क्विकली समझता हूँ मैं इसको। देखिए, कोपरान के चार्ट को ना वीकली कर दीजिएगा, ओके? और कोपरान का वीकली चार्ट क्या कहता है कि इसका एक वी शेप रिकवरी हुआ था, जो वी शेप रिकवरी आपको 370 के पास डबल टॉप बन के खत्म हो गई है। और अगर ये डबल टॉप बन के खत्म हो गई है और जो ये स्ट्रक्चर चल रहा है, तो इसका टारगेट एक्चुअली 100 के नीचे ही होना चाहिए था, जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम और क्या लगा सकते हैं? जो चीज़ लगा सकते हैं देख लेते हैं। कोपरान, ओके। तो लास्ट इसका रिट्रेसमेंट था 62% 150 का। 150 के बाद इसका जो रिट्रेसमेंट है वैसे कोई भरोसे के लायक तो नहीं है, लेकिन डबल टॉप और रिट्रेसमेंट दोनों को लेके बनाया जाए तो कहीं ना कहीं इसका 100 के नीचे ही फाइनल बॉटम बनना चाहिए। अब 100 के नीचे फाइनल बॉटम बनना चाहिए ऐसा ओवरऑल देख के लगता है, लेकिन अगर पहले चाल बनी तो क्या? पहले चाल बनी तो भी 167 80 हाँ 68, तो रफली 170, अभी है 134। 170 के ऊपर ये जिस दिन क्लोज होने लगे इसको फिर से इवैल्यूएट करवा लीजिए। अप अंटिल देन बाकी एनालिसिस और डायरेक्शन चेंज इसका नहीं होता है, ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा। जैसा मार्केट बिहेवियर हो 170 ऊपर में, नीचे में आपका 100 या उसके नीचे भी हो सकता है। 170 के ऊपर इसको फ्रेश देखना शुरू करेंगे। जी। तो ये है कोपरान का चार्ट और फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फॉर्मुलेशंस एपीआई वगैरह के काम में है। अ, इसका चार्ट देख कर के एक जो सवाल मेरे मन में आ रहा है वो तो अब चार्ट पे दिख रहा है इसलिए पूछ ले रहा हूँ। शुरुआत हुई थी 15-16 के आसपास से और वहाँ से ये एम स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है। अगर ये एम पूरा करने के चक्कर में गया तब तो मतलब तबाही मच जाएगी। नहीं तो वो तब होगा जब ये 90-92 के नीचे जाएगा, अदरवाइज ये उसका फाइनल करेक्शन 100 टू 90 के रेंज में खत्म हो जाना चाहिए। ओके। तो मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि 100 से 90 के बीच में ये एक नया सपोर्ट लेगा। तो वो क्या फिर एक वापस काफ़ी बड़ी एक अपॉर्च्युनिटी सामने रखेगा, क्योंकि अगर इसी पैटर्न को आप लेकर चलें, फिर ये एक तरह से पैरेलल वो डब्बे जैसा पैटर्न बन गया। उस डब्बे जैसे पैटर्न के अंदर ये 100 से 90 से लेकर के अगर ये 3 साढ़े 300 का अगर रेंज बनाने लगेगा, तो इसी के अंदर आपको भाव दोगुना तिगुना करने के मौके मिल जाएँगे। अगर यहाँ तक हुआ है तो इसमें फंडामेंटल इशू है ना, बिकॉज़ आपकी 370 की चीज़ 130 होनी ही क्यों चाहिए थी? इसलिए कुछ भी वैसा स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है, इनके फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट को देखना होगा और उसके अगेंस्ट इसका व्यू लेना होगा। अपॉर्च्युनिटी अगर सिर्फ चार्ट को देखा जाए और मान लीजिए कोई प्राइम कंपनी रहती, जिसका ना मुझे अर्निंग्स का फ़र्क पड़ता था, ना सेक्टर का फ़र्क पड़ता था, ना प्रमोटर का गवर्नेंस का कोई फ़र्क पड़ता था, तब तो ये बात सही है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि यही आपकी केपेक्स कैपिटल गुड्स वाली कंपनी रहती थी। तो जो आपने बोला मैं तो उसी व्यू से जाता था बिकॉज़ जो सिक्लिकल करेक्शन ही ऐसे होता है। लेकिन ये सिक्लिकल कंपनी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ फंडामेंटल इश्यू ही हैं, इसलिए वो व्यू नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जो आपने बोला नहीं हो सकता है लेकिन उसके लिए रिज़ल्ट क्वार्टरली इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मैनेजमेंट कमेंटरी सुनना पड़ेगा, वो हो रही है बात की नहीं हो रही है। तो सब चीज़ उधर से ड्रॉ करके लाना पड़ेगा, सिर्फ़ ये पिक्टोरियल चीज़ पे इन्फ्रेंस इज़ नॉट एडवाइजेबल। जी। हालाँकि अगर आप इसकी सेल्स देखें, तो उसमें तो आपको साल दर साल थोड़ी बढ़त दिख ही रही है ना। हाँ, ये है कि 23-24 के मुकाबले 24-25 में इनका मामला थोड़ा हल्का रहा। पिछले 12 महीने भी मतलब कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं।
तो उस हिसाब से आपका सेल्स ग्रोथ रफली 10% के आसपास चल रहा है थोड़ा लंबे समय में। प्रॉब्लम वो नहीं है राजीव जी, प्रॉब्लम है कि कहीं न कहीं इनका इंटरनल कॉस्ट मैनेजमेंट इनके हाथ से जा रहा है। ओके, ऑपरेशंस में कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि सेल्स का आप बॉटम लाइन पे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, यू आर नॉट कंसिस्टेंट, तो कुछ तो इश्यूज़ ज़रूर हैं, जो एक्सप्लेन नहीं जी। किए जा सकते हैं, यहाँ देखिए। है प्रॉब्लम है, वो पक्का दिख रहा है।